मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अटावा के बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इमाम पर पुलिसकर्मियों को काफिर कहने के साथ साथ लड़कों को भड़काने का आरोप लगा है। इसी के बाद पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। पुलिस ने हिंसा की साजिश रचने के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और इस कार्रवाई में जो अब जिसको पुलिस के शिकंजे में आया है वो प्रयागराज के जो पुलिस मामले में जो है बड़ी कामयाबी जिसको कह सकते हैं हाथ लगी है वो ये है कि प्रयागराज पुलिस ने अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि भागने की फिराक में थे। अली अहमद ने ही पुलिस कर्मियों को काफिर कहते हुए लड़कों को भड़काया था, जिसके बाद पथराव और आगजनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक अटाला मस्जिद के इमाम का नाम भी बवाल करवाने वाले के मामले में जो है सामने आया। बवाल से पहले पुलिस ने मस्जिद के इमाम को आगाह किया था, लेकिन अली अहमद ने सहयोग नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अब अगर बात करें तो प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद की फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सभी यही कह रहे हैं कि यही कारण है कि अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा दुख होता है जब पुलिस इन दंगाइयों के घरों को ध्वस्त करती है। बता दें कि इस तस्वीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और साथ ही साथ जो दंगाई है, जो मास्टरमाइंड है प्रयागराज दंगा का, वो साथ में खड़े हैं और उनकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। साथ ही आपको बताया कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज जिले में जमकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में आईजी समेत 18 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने शनिवार यानी 11 जून को जावेद अहमद उर्फ पंप को हिरासत में ले लिया और इस हिंसा का मुख्य आरोपी बताया था। तो वहीं आज रविवार यानी 12 जून को जावेद अहमद के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की थी। न्यूज एजेंसी एनआई की खबरों के मुताबिक प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जावेद अहमद उर्फ पंप पर शनिवार को ही नोटिस चिपका दिया था। मगर इस नोटिस में पीडीए की ओर से कहा गया था कि 12 जून को 11 बजे तक घर में रहने वाले सभी लोग घर को खाली कर दे, जिससे अथॉरिटी अपनी कार्रवाई कर सके। भारी पुलिस बल के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण अधिकारी रविवार को जावेद अहमद के घर पहुंचे थे और उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि जावेद के घर का गेट तोड़ दिया गया और वहीं पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसीलिए प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर के बाहर जो है भारी सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिसकर्मी जावेद के घर के अंदर दाखिल हुए और घर के अंदर मौजूद सामान को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मकान की पहली मंजिल पर पहुंचकर भी कुर्सियों और अन्य सामान भी नीचे फेंके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अहमद के घर का दरवाजा बंद था और सुबह से ही घर पर कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकला था। पुलिस अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि यदि दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़कर अंदर से लोगों को निकाला जाएगा। इसीलिए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई, जिससे अगर महिला विरोध करे तो उन्हें भी नियंत्रित किया जा सके। हालांकि जावेद पंप के घर से कोई भी मौजूद नहीं था और भारी सामान पहले ही निकाल लिए गए थे। तो ऐसे में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिए। इस दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं। इसी के साथ कई बेहद भड़काऊ और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। इसी के साथ हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक टाला बड़ी मस्जिद का जो है इमाम अली अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पुलिस को जावेद अहमद के घर से कई अवैध असले मिले। इसमें 12 बोर और 315 बोर के तमंचे शामिल हैं। इसके साथ ही कई कारतूस भी छिपा कर रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक आपत्तिजनक साहित्य भी घर से बरामद हुआ है। अदालतों पर टिप्पणी करने वाले बयान भी घर से मिले हैं। ध्वस्तीकरण से पहले हुए तलाशी के दौरान यह अवैध असले और आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ। पुलिस ने इस हिंसा में शामिल अन्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टाला बड़ी मस्जिद पर पेश इमाम अली अहमद को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहर से भागने की फिराक में था और इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया है। बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा कार्रवाई हो रही थी उस पर उन्होंने लिखा
कि ये कहाँ का इंसाफ है, जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़ने और दुनिया भर में सख्त प्रक्रिया हुई तो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति ना हमारी संस्कृति देती है, ना धर्म, ना विधान और ना ही संविधान। एक और ट्वीट किया उन्होंने और उसमें उन्होंने लिखा, अब अजायब घर में लेकर जाकर रख दो इंसाफ की तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरों ने ही ले लिया है कानून हाथों में। तो आप देख सकते हैं प्रयागराज में भी शामिल है, जहां पर हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद, उनके खिलाफ रविवार को कड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। जावेद के करेली स्थित अवैध रूप से निर्मित 2 मंजिला घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे मामले पर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो बुलडोजर की राजनीति भाजपा कर रही है वो संविधान के खिलाफ है। वो पूरे मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और जजेस का रोल वो उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बुलडोजर की राजनीति भाजपा करते रहेगी, चाहे वो खरगोन सेंधवा में हो या गुजरात में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, तो फिर अदालत की क्या ज़रूरत है? अदालत को ताला डाल दीजिए, जजेस को कहिए घर में बैठ जाएं। पुलिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कि कौन मुल्जिम है और वो सज़ा दे देगा। संविधान में इसकी इजाज़त नहीं है। आप बुलडोज़र घर को नहीं, संविधान को बुलडोजर लगा रहे हैं। उन्होंने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि कल जमात उलेमाए हिंद ने ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं के खिलाफ फतवा जारी करने की बात कही थी और उसके बाद क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इन्होंने ही मुस्लिम युवाओं को, एक समुदाय के युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। और अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से बयान उनका निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से सारी चीज़ों करे, क्योंकि बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की गई, घरों को ध्वस्त किया गया। और इस पर ही कल अगर हम आपको बताएं कि जमात उलेमाए हिंद की अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई दंगाइयों पर की जा रही है उसे सही और सटीक बताया, लेकिन इससे असदुद्दीन ओवैसी को जो है काफी ज्यादा मिर्ची लग गई। उन्होंने क्या कहा, गुजरात में ओवैसी थी और उन्होंने गुजरात में ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वह किसी को भी दोषी ठहराएंगे और उनके घरों को तोड़ देंगे। जिस मकान को तोड़ा गया वो आरोपी की पत्नी के नाम पर है, जो कि मुस्लिम महिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए, जजों को कोर्ट न आने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि अब अदालतों की कोई जरूरत नहीं। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चलाया है। ओवैसी ने कहा कि अजय टेनी का घर नहीं तोड़ा गया, लेकिन फातिमा का तोड़ा जाएगा। ओवैसी इस वक्त गुजरात में है और रविवार को उन्होंने कच्छ में अपनी पहली रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने मुसलमानों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कहा। रविवार को प्रयागराज में तोड़े गए मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। आप देख सकते हैं एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी आदत से मजबूर हैं और वो इस तरीके से एक बार फिर से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, बुलडोजर द्वारा कार्रवाई को गलत बताते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको शुरुआत में बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया में इस वक्त प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उसके मास्टरमाइंड जो बताए जा रहे हैं जावेद अहमद, उनकी जो है तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल होने के पीछे का कारण भी हमने बताया, क्योंकि उसमें सपा के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल है और उन दोनों की तस्वीर साथ में है, तो वो तस्वीर जो है इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि एक इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इमाम जो है बड़ी मस्जिद के इमाम है और वो भागने की यानी यहाँ से फराक जो है भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली और इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही इमाम है जिन्होंने युवाओं को ये कहकर भड़काया कि पुलिसकर्मी काफिर है और इन काफिरों पे जो है पत्थर फेंको, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पहले ही आगाह किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस का समर्थन नहीं किया और इसके बाद अब पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी के बीच अखिलेश यादव का देख सकते हैं कि तकलीफ उन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, प्रशासन को लेकर वो बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। और वहीं इन सब से परे असदुद्दीन ओवैसी अपनी आदत से मजबूर, हमेशा की तरह भड़काऊ बयान देना, हुक्मरानों को लेकर जो है जो यहाँ पर सरकार है, सरकार को हमेशा जो है टारगेट करना, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को टारगेट करते नजर आए, बयानबाजी करते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बता दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।